अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने रात में ही ना घर का काम वाम सब कर लिया था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। तो मैंने अपना ये बकरीद का सूट, मेरी लेस रह गई थी तो मैंने ये लेस लगा ली थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा सूट है मेरा। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलिए ये कोन रखा है तो ये मेहंदी वगैरह भी लगा लूँ, थोड़े से हाथ चमक जाएंगे, बकरीद का मौका है। तो फिर माशाल्लाह मैं सुबह उठी तो इतना साफ़ मेरा घर था, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी दोबारा सफाई करने की। बस यही फ़ायदा है, रात में आप काम कर लो तो आपका वक्त बच जाता है और देखो फिर दूसरा आप कोई काम कर लो। तो बस अब फिर मैंने निकाल लिया था बच्चों के कपड़े, बच्चों को उठा दिया था, बच्चे एक एक करके रेडी हो रहे हैं। अच्छा, अब ज़ायरा की फ़्रॉक तो बहुत ही प्यारी से लग रही थी, मैंने खुद ही तैयार की थी। तो ये ज़ायरा देखो कितनी प्यारी से लग रही है। मैंने कहा स्टाइल बनाओ तो स्टाइल बना रही है। फिर मैंने निकाल लिया था गोश्त। अच्छा, माशाल्लाह बकरीद तो गोश्त ही गोश्त है घर में। तो मैंने यखनी चढ़ा दी थी, कबाबों की चटनी भी पीस ली थी। और उसके बाद मैंने बनाई कच्ची गोश्त की टिक्की है। फिर अरहान जो है वो सीखे कबाब अच्छे लगते हैं तो उसके मैंने थोड़े से सीखे कबाब भी उसको बना दिए थे। अब माशाल्लाह इन्होंने ये खा लिया तो अब इनका मन ही नहीं है बिरयानी खाने का। तो कह रहा है मम्मी अब बिरयानी हम नहीं खाएंगे। तो अब जब इनको भूख लगी ना मैं इनके लिए बिरयानी बना दूँगी। अच्छा, हमने तो बस वही खाए रात के दाल चावल। तो वैसे मैं इतना गोश्त नहीं खाती हूँ तो मैं दाल चावल खा के काम चला लिया था। गर्मी बहुत है तो ये आकर लेट गए थे। मैंने भी ये हल्का सा कॉटन का सूट पहन लिया था, मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था ये सूट। उसके बाद फिर मैं गई किचन में, मैंने बनाई है कलेजी टिक्का। इसकी रेसिपी मेरे शाही किचन पे मिल जाएगी, अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की कलेजी बनी थी ये। और फिर आप सभी को मेरी तरफ से बकरीद की बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।